बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल ख़ान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। आज हम बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 को डिस्कस करेंगे। फ़ेज़ 8 में मौजूदा प्लॉट के रेट्स, ब्लॉक्स के हवाले से कितना काम हो गया है, क्या काम चल रहा है और कितना वो माइनस में आ गया और कौन से वो ब्लॉक्स हैं जो प्लॉट्स हैं वो माइनस में आए हुए हैं। अगर हम फ़ेज़ 8 की बात करें तो बैरिया टाउन फ़ेज़ 1, 2, 3, 4 इस तरह के जितने भी फ़ेज़ेज़ हैं, इन सब से अगर हम देखा जाए तो फ़ेज़ 8 सबसे बड़ा भी है और इसमें अगर घर और फैमिलीज़ भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। तकरीबन 60,000 यहाँ पे फ़ेज़ 8 में आपको प्लॉट्स मिलेंगे। इसमें से सेमी डेवलप पोज़ीशनेबल प्लॉट्स तकरीबन 60,000 से 70,000 टोटल यहाँ पे प्लॉट्स हैं। इसमें अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका अभी इस मौजूदा हालात में, मुल्की हालात में भी उनके रेट्स नहीं गिरे। चाहे जितने भी जो प्लॉट्स हैं वो माइनस में गए हैं सोसाइटीज़, लेकिन फ़ेज़ 8 में कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो अभी भी उनका जो रेट है वो स्टेबल है। जैसे कि सफारी ब्लॉक की अगर हम बात करें, सफारी वैली जो है, सफारी वैली की अगर हम बात करें तो सफारी वैली में तकरीबन 80% जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। आप अगर अभी भी वहाँ प्लॉट लें और फ़ौरन वहाँ आप घर बनाएं तो वहाँ आप रह सकते हैं। मतलब वहाँ फैमिलीज़ रह रही हैं। और अगर हम वहाँ के रेट्स की बात करें तो तकरीबन आपको 75 लाख से लेकर 90 लाख तक अभी भी इस मौजूदा मार्केट में, मौजूदा सूरत हाल में आपको प्लॉट्स मिलेंगे। उनके रेट्स इतने नहीं गिरे और ना ही उस ब्लॉक, क्योंकि वहाँ एक वो डेवलप हो गया सफारी वैली के हवाले से मैं बताऊँ। सफारी इसी तरह अली ब्लॉक है, अली ब्लॉक में भी इसी तरह लोग रह रहे हैं, काफ़ी फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं। उसके रेट्स भी अगर आप देखें तो 70, 75, 65 लाख से लेके डिपेंड करता है लोकेशन पे और आबाद इलाका है। बाकी आगे आपका एम ब्लॉक शुरू हो जाता है, एल ब्लॉक शुरू हो जाता है, आई ब्लॉक, रोज़ गार्डन, वो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि उनमें क्या रेट्स चल रहे हैं। अगर हम एम ब्लॉक की बात करें, एम ब्लॉक में तकरीबन आपका 5 मरले की अगर हम खाली बात करें तो 60 लाख से 80 लाख तक ये वो प्लॉट्स हैं जो पोजिशनेबल, आप फ़ौरन घर बना सकते हैं, आपको फ़ौरन प्लॉट मिलेगा। अगर हम एल आई की बात करें उसकी भी यही सूरत हाल है। लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रोज़ गार्डन है, वहाँ पे आपको तकरीबन 45 लाख से लेके 55 लाख तक पोजिशनेबल प्लॉट आपको रोज़ गार्डन में मिल जाएगा। इसी तरह इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ऑर्चर्ड ब्लॉक है और मैं आपको रोज़ गार्डन और ऑर्चर्ड ब्लॉक के हवाले से बताता चलूँ। इस टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर हम देखा जाए यहाँ पे रेट्स कम है। ऑर्चर्ड ब्लॉक में आपको 5 मरला का जो रेट है वो अच्छा खासा डाउन मिल जाता है। 25 लाख का भी आपको प्लॉट मिल सकता है नॉन पोजीशन। लेकिन जहाँ तक अगर हम रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड भी आपकी ऑर्चर्ड और ये रोज़ गार्डन जो है इसको नज़दीक पड़ती है। मतलब फ्यूचर जो आ रहा है वो इन दो ब्लॉक्स का है। इन दो ब्लॉक्स का जो होगा वो डिमांड ज़्यादा होगी। अब ऑर्चर्ड ब्लॉक में तकरीबन आपको 25 से 30 लाख तक आपको नॉन पोजिशनेबल प्लॉट्स मिल जाता है। जैसे कि सफारी वैली में आपको मैंने बताया कि 60 से लेके 80-85 लाख तक प्लॉट है। इसी तरह यहाँ पे भी जब आबादी आएगी ये प्लॉट्स भी ऊपर ही जाएंगे। शुरू में सफारी के रेट्स भी यही थे, एम ब्लॉक के रेट्स भी यही थे। तो ये सारे रेट्स हैं। इसमें अब देखना क्या है कि इन्वेस्टर को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर किसी ने फ़ौरन घर बनाना है, अगर आपने फ़ौरन घर बनाना है और आप इसी साल कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, फिर तो आपको जो फ़ेज़ 8 में अगर आपका इरादा है तो आपको सफारी, एम ब्लॉक, एल, आई ब्लॉक ये आपको सूट करते हैं कि आप घर बनाएं, आप फ़ौरन रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान ये है कि 2.5 से 3-4 साल का प्लान है, अभी आप इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, तो उसमें आपके लिए रोज़ गार्डन जो है बेहतरीन है। वहाँ पे भी पोजिशनेबल प्लॉट्स हैं, वहाँ प्लॉट लेके छोड़ सकते हैं। इस टाइम रोज़ गार्डन में भी तकरीबन आपके 20 से 25 घर बने हुए हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं और तकरीबन 600 कोई टोटल प्लॉट्स हैं वहाँ पे रोज़ गार्डन में। इसी तरह अगर आपका लॉन्ग प्लानिंग है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, उसमें फिर आप ऑर्चर्ड ब्लॉक में आ सकते हैं। वहाँ पे आप 25 से 30 लाख का प्लॉट लें और 4 से 5 साल 6 साल टाइम दें और वो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देगा। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। तो इसी तरह फ़ेज़ 8 में फिर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उस पर फिर डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे कि आप शिफ्ट कब होना चाहते हैं, आप घर कब बनाना चाहते हैं। इसमें किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह हाल ही में RDA का एक बैरिया टाउन के साथ मसला भी आया था
कि लेआउट प्लान पे आरडीए ने कुछ एरिया पे जिनका लेआउट पे आरडीए का कहना है कि जहाँ पे बैरियर टाउन फेज़ 8 में मसाजिद हैं, स्कूल्स हैं और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, पार्क्स हो गए, तो बैरियर टाउन फेज़ वाले इस पे भी प्लॉटिंग करके उसको प्लॉट बना रहे हैं। इस पे आरडीए का इनके साथ एक तनाज़ा भी चल रहा था। उन जगहों पे जहाँ पे बैरियर टाउन ने पार्क्स और स्कूल्स और हॉस्पिटल की जगहों को प्लॉटिंग में शिफ्ट कर दिया, तो उन पे अभी पोजीशन नहीं है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ये जो एरिया है, ये एरिया क्लियर है या नहीं क्लियर। आया वो अगर आप फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं तो आपको उसका पोजीशनेबल लेटर लेना होगा, पोजीशन आपको देखना होगा कि भाई ये पोजीशन अवेलेबल है भी या नहीं है। इसके लिए आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको मुकम्मल इसकी रहनुमाई करेगी कि आया आप फेज़ 8 में किस ब्लॉक में प्लॉट लेना चाहते हैं। अगर आप उनको बताएं कि मैं उसमें एल ब्लॉक में, एम ब्लॉक में इंटरेस्टेड हूँ, अली ब्लॉक में या राफ़ी ब्लॉक में, कोई भी ब्लॉक, तो वो हमारी टीम उस पर पूरा सर्वे करके आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के देगी कि इस पर पोजीशन है भी या नहीं है। तो ये है कि आप इसमें आप नुकसान से बच सकते हैं। और बैरियर टाउन फेज़ 8 में आप कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमारी टीम से रब्ता करें। आप हमारी जो टीम है वो आपको मुकम्मल रहनुमाई करेगी और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताएगी। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।